ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 13वां अध्याय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे प्रभु, प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, किसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं, इनको कहिए। श्री कृष्ण बोले, कौन्ते, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझ को जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। ये क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विचार होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्मसूत्र पदों को करके भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त कृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगात, चेतन, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित हैं। अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनंत भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वो अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वो आदि रहित, बड़े से बड़ा, अकथनीय होने से न सत ही कहा जाता है, न असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित हैं। वो सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश हैं, सब इंद्रियों से रहित हैं, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सब कुछ सबका आधार है। आप निर्गुण हैं, पर सब गुणों का भोक्ता है। जो भूतों के बाहर भीतर हैं, जो चराचर हैं, जो अजर अमर हैं, जो अति सूक्ष्म हैं, जो दूर भी और निकट भी हैं, जिनके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विभक्त समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वो अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबके हृदय में वास करता है। इसी प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और यज्ञ, इनको संक्षेप में कहा है। इन्हें जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विचारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है और पुरुष सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरी, परमात्मा और परम पुरुष रहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है,
उसका रहन सहन चाहे जैसा हो फिर नहीं जन्मता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने में आत्मा को देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी देह और जीव के संयोग से ही प्रकटे हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही दृष्टा अर्थात आँखों वाला है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखना है। दुखी किसी को नहीं, सो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति माया की है, जो कोई आत्मा को देखे तो अकर्ता देखे। जब वो भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। इस शरीर में आत्मा वास करता है, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में वास करता है। जैसे आकाश सर्वव्यापी होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इससे लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभागा योगो नाम त्रयोदशा अध्याय। 13वें अध्याय का समापन हुआ, 13वें अध्याय समाप्त हो गया। अब हम जो है 13वें अध्याय के महात्म्य को समझेंगे कि भगवद गीता के थ्रू कैसे 13वें अध्याय का महात्म्य जो है बताया गया है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरिमान नगर था। वहाँ एक गणिका रहती थी। वो मांस मदिरा खाती और व्यभिचार करती। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वो पुरुष किसी और वन में चला गया और वो गणिका ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। सारा दिन व्यतीत हो गया पर पुरुष का पता न लगा। सायं हो गई, तब वो गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वो पुरुष आ गया। दोनों बड़े प्रेम से मिले। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से उठकर चला, रास्ते में ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही देखते धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। मैं सिंह हुआ और धर्मराज ने आज्ञा दी, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो तिनको खाया कर। जो साधु वैष्णव हरिभक्त हों उनके पास ना जाना। तू व्यभिचारिणी है, गणिका पापिन है, इसी से तुझको खाऊंगा। इतना कह सिंह ने गणिका को खा लिया। दूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको चंडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कुछ काल बाद वो एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहाँ एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने पाठ सुना। जब अध्याय का पाठ सुनकर उसने प्रसाद पाया, तब चंडालिनी के प्राण छूट गए।
चंडालिनी ने देवदेही पाई, आकाश से विमान आया, तिस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को सुनकर मैं देवलोक को चली हूँ। तब गणिका ने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में खाया था उसे भी ले चलो। उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के 13वें अध्याय का पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दीजिए तो उसका भी उद्धार हो। उस संत ने पाठ का फल दिया, सिंह की देह छूटी और उसने देवदेही पाई। दोनों विमान पर बैठकर बैकुंठ में परमधाम को प्राप्त हुए। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे सती ईश्वर संवादे गीता महात्म्य नाम 13 अध्याय समाप्त। 13वें अध्याय का हमने महात्म्य समझा। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः।